जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। बैकुंठ में भी ना मिले वह सुख, श्याम तेरे धाम में है। बैकुंठ में भी ना मिले वह सुख, श्याम तेरे धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा समाधान राधा तेरे नाम में है। समाधान केवल राधा तेरे नाम में है। इसलिए दोस्तों, प्रेम से बोलो कृष्णा राधे, प्रेम से बोलो कृष्णा राधे। तभी तो हमारे सारे दुख हो जाएंगे आधे आधे, तभी तो हमारे सारे दुख हो जाएंगे आधे आधे। दोस्तों, जब भी हम कृष्णा का नाम लेते हैं, राधा का नाम लेते हैं, तो जिंदगी से सारे दुख, सारी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और हमें खुशी एहसास हो जाता है। सुख क्या है यह हमें पता चल जाता है। इस बात पर अगर आपको भी यकीन है चल जाता है में जय श्री कृष्णा जरूर लिख देना और आज का यह संदेश भी अंत तक जरूर सुन लेना। तो दोस्तों, आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने जो दो फूल दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक फूल आपको चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, आपने आपके लिए एक फूल चुन लिया है, ऐसी मैं आशा करती हूँ और आज का संदेश सुनाती हूँ। तो दोस्तों, जिन्होंने एक नंबर का फूल चुना है उनसे कृष्णा क्या कहते हैं और जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, मैं कहीं नहीं गया, यहीं था, यहीं हूँ और हमेशा यहीं रहूँगा। मुझ पर भरोसा करता है उसकी नाव में रेत में भी चला देता हूँ। जब मेरा भक्त कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ता तो मेरे भक्त कुछ बिगड़ने नहीं देता। इसलिए तू कभी किसी का बुरा मत सोचना, किसी के लिए बुरा मत करना। जब तू सही करता है तो तेरे साथ भी सब कुछ सही होने लगता है। तू सब्र करना, तू सब्र रखना। जब तुझे लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया, उसी वक्त कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके लिए तू अब तक मेरे पास आकर प्रार्थना कर रहा था। अरे, हर एक को उसके प्रार्थना का फल अवश्य मिलता है। जो भाग्य में है वह भाग कर जाएगा, जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी चला जाएगा। इसलिए बेहिसाब हसरत ना पाल, जो मिला है उसी को संभाल। तेरे दिन खराब हो सकते हैं, ये जिंदगी नहीं। अरे, अगर कर्म अच्छे नहीं होते तो भाग्य में सब कुछ होकर भी मिलता, लेकिन अगर तू कर्म अच्छे करेगा तो तेरे भाग्य में जो नहीं लिखा है वह भी तुझे मिल जाएगा और वह तुझ तक लाने का काम मैं खुद करूँगा। इसलिए अपने कर्मों में कभी छेड़खानी मत करना और अब तेरे पास जो है उसी खुश रहने के लिए भी तैयारी रहना, क्योंकि जो तेरे पास है यह शायद किसी और के पास नहीं। इसलिए वास्तव में जीना सीखो, वास्तव में तुम्हारे पास जो है उसका शुक्रिया करना सीखो। जिंदगी से कभी भी उदास मत होना। यह जिंदगी मैंने तुझे दी है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बस पूरे कर्म करके तेरी जिंदगी को बिगाड़ देता है। अरे, यह जिंदगी बहुत ही सुंदर है और इस जिंदगी में अगर तेरे खिलाफ यह दुनिया होती है तो तेरा यह द्वारिकाधीश तेरा साथ रहता है। इतना भी अगर तुझे एहसास हो जाता है तो तू कभी दुखी नहीं होता है। तुझे हर एक चीज में, हर एक पल में खुशी की अनुभूति अवश्य मिलती है। कुछ बातों पर मौन रहना ही अच्छा होता है, क्योंकि कुछ बातों का जवाब सिर्फ संयम देता है और संयम देता है। इसलिए संयम के साथ अच्छे समय का इंतजार कर। तेरे बारे में जो कुछ भी लोग कहते हैं उन्हें कहने दे। अगर तुझे पता है कि तू सही है, तू गलत नहीं करता, तो तुझे कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तू बस मेरे पास आकर मेरा नाम ले और मुझ पर भरोसा रख, फिर देखना यह दुनिया तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यह जिंदगी तुझे मिली है तो खुशी से इस जिंदगी को बिताना सीख। एक दिन शिकायत वक्त से नहीं खुद से हो जाएगी। एक खूबसूरत जिंदगी सामने थी और तूने व्यर्थ ही ऐसे लोगों के लिए बर्बाद कर दी जिन्हें तेरा महत्व ही नहीं था। इससे लोगों को पहचानना सीख। सूरत पे नहीं सीरत को परख, सूरत पे नहीं सीरत पे ध्यान दे। सीरत से लोगों को परखना सीख
और अगर इस दुनिया की भीड़ में फिर भी कोई तेरे साथ खड़ा नहीं रहता है तो यह कान्हा तेरे साथ है। यह बात हमेशा याद रखना कि ये कान्हा तेरे साथ है। यह कान्हा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह कान्हा कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अभी जिन्होंने 2 नंबर का फूल चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, कोई भी रिश्ता किसी से यूं ही नहीं मिलता। इसे कहाँ, क्यों और कितने वक्त तक मिलना है यह सब नियति तय करती है। अरे जब तू चुप होना सीख जाएगा, अगर तू शांत रहना सीख जाएगा तो जिंदगी की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। क्योंकि जब तू चुप रहता है तो लोग तुझ पर ध्यान देना शुरू करेंगे, और जब तू चुप रहता है तब तेरा दिमाग भी काम करने लगता है। तभी तुझे सबके बोलने के तौर तरीके समझ में आते हैं, कौन कैसा है यह भी नज़र आता है। इंसान का चुप रहना भी कभी कभी सही साबित होता है, क्योंकि चुप रहने से इंसान को समझने की क्षमता भी तेरी कार्य करने लगती है। और फिर अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा कौन बुरा कौन यह भी तुझे नज़र आता है। जो भूतकाल में हुआ उससे तू बस अनुभव ले, इसलिए जो हुआ उसे भूल जा, सीख ले और आगे बढ़ने का प्रयास कर। जब तू आगे बढ़ता है तो तेरी सोच विचार अच्छे रख और साथ में कान्हा का नाम ले। तेरे सोच विचार जब अच्छे होते हैं सब कुछ तेरे साथ अच्छा ही होने लगता है। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए तेरे साथ होते हैं, बाकी रहना तो वह तुझसे दूर ही चाहते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना सीख और ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चल। जब तू ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चलता है तब तेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए लोगों को पहचानने के लिए तेरे मन को शांत रखना ज़रूरी होता है, और मन को अगर तुझे शांत रखना है तो मेरा नाम लेना भी ज़रूरी होता है। जब तू मेरा नाम लेता है तो अपने आप ही तेरा मन शांत हो जाता है, और शांत मन से लिया हुआ फैसला कभी गलत साबित नहीं होता। इसलिए मैं हर बार तुझसे कहता हूँ, अरे जब तेरे मन में उदास हो तो बस एक काम करना, भीड़ से हटकर मेरा नाम लेना। भीड़ से हटकर मेरा नाम लेना। जब तू मेरा नाम लेता है मुझे भी बहुत ही आनंद मिलता है। जब मेरा भक्त मुझे पूरी उम्मीद के साथ, पूरे विश्वास के साथ पुकारता है, मुझे भी मेरे भक्तों की ओर खींचकर आना ही पड़ता है। और कान्हा के होते हुए कभी डरना नहीं, कभी घबराना नहीं। यह कान्हा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। यह कान्हा अपने भक्तों के साथ हमेशा रहता है। दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आपने कौन सा फूल चुना था कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे द्वारकाधीश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बोलते रहे जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।